गाइस 75% 100 डेज ऑफ कोड पूरा हो जाएगा आज। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड और काफी मजा आ रहा है। आज आप सभी को शाउट आउट दूंगा उन लोगों को जिन्होंने एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन को सॉल्व किया, और मैं अपना सॉल्यूशन भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। काफी इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम थी जिसमें हमको ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल का इस्तेमाल करना था। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल के बारे में जो हम लोगों ने देखा था वो बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी। ठीक है, आपने सिंपली इस मॉड्यूल को इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करके आपका काम जो है बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप सिंपली इसको जो है यूज़ कर सकते हो इसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के। तो सबसे पहले तो मैं एक्सरसाइज 7 के सॉल्यूशन को खोलूँगा यहाँ पर, फिर आप लोग को बताऊँगा कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो भी कह रहा था, तो हमारा एक्सरसाइज 7 कहाँ गया यार, ये रहा। तो सबसे पहले इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं। हमारे पास एक फोल्डर दिया हुआ था, क्लियर द क्लटर नाम था इस एक्सरसाइज का। हमारे पास एक फोल्डर दिया हुआ था, हमको क्लियर करना था। ठीक है, तो मैं ज़रा इस मार्कडाउन को थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ और आप भी सीखो मार्कडाउन को कैसे फॉर्मेट करते हैं। तो देखो यार, मैंने क्या करना है यहाँ पे, ऑल्ट दबा के कुछ कर्सर्स बनाने हैं यहाँ पर। मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ कि मार्कडाउन फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। तो मैं इसका अगर प्रीव्यू देखूँ तो ये वैसा दिख रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, तो चलो यार, ये सब बातें तो अपनी जगह नहीं, बट मैं आप लोगों को अब बताता हूँ कि कैसे क्लटर यहाँ पर क्लियर करना है। तो देखो, OS मॉड्यूल है, हमें रीनेम करना है सारी PNG इमेजेस को 1.png 2.png 3.png। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुछ PNG इमेजेस जो है यहाँ पर डालनी पड़ेंगी। तो मान लो मेरे पास क्लटर्ड फोल्डर है। अब मुझे पता है कि हमेशा आपके फोल्डर का नाम क्लटर्ड फोल्डर नहीं होगा, बट एज्यूम करो कि एक फोल्डर है और मैं क्या करने वाला हूँ, अपने फाइल सिस्टम से कुछ इमेजेस यहाँ पर जो है डालने वाला हूँ। तो मैं डॉक्यूमेंट्स में जाऊँगा अपने, मेरे पास कुछ PNG इमेजेस पड़ी होंगी। तो मैं काम करता हूँ, इस फोल्डर को ज़रा पॉपुलेट करके वापस आता हूँ। और यार, अगर आप लोग को लगता है कि ये मुश्किल है तो ये मुश्किल नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ बड़ी धमाकेदार, pngegg.com है। हाँ, इस पर काफ़ी बढ़िया बढ़िया PNG मिल जाती हैं। अब मैं कुछ भी सर्च करो मिल जाती है, जैसे लैपटॉप सर्च करो। तो मेरे लिए तो पर्सनली एडिटिंग के टाइम पे काफ़ी काम आती है वेबसाइट। इस तरह की और भी बहुत सारी होंगी वेबसाइट, बट मेरे लिए सही काम करती है, क्योंकि यार इसमें आप लोग को साइन अप वाइन अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं सारी यहाँ पर जितनी भी इमेजेस सब डाउनलोड करना चाहता हूँ। डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली। तो मुझे यहाँ पर बताना है कि मैं ह्यूमन हूँ, क्या क्या करवा रही है ये साइट मुझसे, G, फिर उसके बाद 8 ये है, फिर Y, फिर T। 100 डेज ऑफ कोड में कैप्चा भी सॉल्व करवाया जा रहा है दोस्तों, आप देख रहे हो। और क्या चाहिए आपको, सारी यहाँ पर स्किल्स दिखाई जा रही हैं आपको। हाँ ठीक है, अब देखो, अब अभी मैं कुछ देर के लिए शायद अनब्लॉक हो चुका हूँ, तो मैं कुछ PNG इमेजेस यहाँ पर डाउनलोड कर रहा हूँ और इनका नाम ये PNG Egg 1 PNG Egg 2 के नाम से ये हो रही है डाउनलोड। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये मैंने कर दिया। अब बस एक आध इमेजेस और कर रहा हूँ डाउनलोड, और आप लोग भी सोच रहे हो कि यार मैं इतना बोर क्यों कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार आपको बताऊँ कैसे डाउनलोड करूँ, कि मेरे पास, मुझे पता है सवाल आने वाला है कि ये डाउनलोड कैसे की, और अपलोड मैं देखो कैसे करूँगा, निंजा टेक्निक देखना। ठीक है, तो क्लटर फोल्डर मैंने सेलेक्ट किया, इसे खोला मैंने। अब एक एक करके ना सारी फाइल्स यहाँ पर डाल दूँगा और ये अपलोड होती जाएंगी। अब इनका नाम PNG Egg करके है, ज़रूरी नहीं इनका नाम PNG Egg ही हो, कुछ और भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मुझे बस डिटेक्ट करना है कि PNG फाइल होनी चाहिए। और मैं एक चीज़ और करने वाला हूँ भी यहाँ पर, पता है क्या, इसमें कुछ एक आध फाइल ऐसी भी डाल दूँगा कि जो कि नहीं है हमारी PNG। ठीक है, एक वैलिड PNG नहीं है, वो भी मैंने यहाँ पर डाल दी है, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं import OS करूँगा। ठीक है, अब ना मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि OS में ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल की सहायता से रीनेम कैसे करते हैं किसी भी फाइल को, वो मैं ज़रा देखूँगा। file.txt एक बना लूँगा सिंपल सी, IM फाइल कर दूँगा इसका नाम, और अब अपने कंट्रोल दबा के दोबारा से main.py को खोलूँगा। इसको बंद करता हूँ और यहाँ पर मैं ज़रा इसको फुल स्क्रीन भी कर लेता हूँ। आप में से कई लोग मुझसे कहते रहते हैं कि यार फुल स्क्रीन क्यों नहीं करते हो, तो यार कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं। अब देखो, मैंने क्या करना है, सिंपली os.rename का इस्तेमाल करना है। किस फाइल को करना चाहता हूँ मैं अभी तो file.txt को करना चाहता हूँ क्लटर्ड फोल्डर के अंदर। तो मैं कहूँगा क्लटर्ड फोल्डर /file.txt, और इसके बाद मैं किसको करना चाहता हूँ रीनेम, मैं करना चाहता हूँ इसको, किस में रीनेम करना चाहता हूँ, मैं इसको रीनेम करना चाहता हूँ क्लटर्ड फोल्डर के अंदर ही 6.txt में। ठीक है, रन करके देखता हूँ इस प्रोग्राम को, और ये चल जाना चाहिए। हाँ देखो, ये 6.txt हो गया, यानी कि ये कोड जो है रीनेमिंग का वो चल रहा है मेरा, बढ़िया। अब देखो, एक और मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा फंक्शन। मैं कहूँगा कि files इज इक्वल टू os.listdir और क्लटर्ड फोल्डर।
और मैं प्रिंट करूँगा फाइल्स को, मैं कहूँगा फॉर फाइल इन फाइल्स प्रिंट फाइल, मतलब एक एक करके सारी फाइल को प्रिंट करो। रन करेंगे और बहुत सारे लोग मुझसे ये भी कह रहे थे कि ये वाला लुक ज़्यादा अच्छा लगता है कि यहाँ पर कोड लिखो और नीचे आपका ये कंसोल हो, ये ज़्यादा बढ़िया लगता है लुक, ताकि इसको बंद कर दो, फील आती है। बाकी जो एडिटर्स वो यूज़ करते हैं पहले उनकी फील आती है, पाईचार्म, VS कोड, इन सब में ऐसे ही नीचे आता है, सबलाइन में भी नीचे आता है। तो यार देखो कहीं भी रख लो यार, ठीक है। मैं साइड में इसलिए प्रेफर करता हूँ, कोड मेरा ज़्यादा दिखता है इसलिए बस, ठीक है। चलो कोई नहीं, ये सब बातें तो होती रहेंगी और ये सब बातें तो मतलब मैं करता रहूँगा आप लोगों से। अब देखो क्लटर्ड फोल्डर मैंने यहाँ पर किया, ये क्या कह रहा है, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटलर, एक मिनट, शायद ये भी इसका लिंटर डिटेक्ट नहीं कर रहा है इसको, चलो उसको छोड़ते हैं। अब देखो यहाँ पर सारी की सारी हमारी PNG एक 5.png, PNG एक 4.png, ये सब इसने डिटेक्ट कर लिए हैं। चीट शीट और PDF भी डिटेक्ट कर लिए। तो अब मुझे रिनेमिंग सिर्फ उस फाइल में करनी है जिसमें मैं कहूँगा, जो कि एंड होती है, एंड्स विद .png। अगर .png में एंड हो रही है वो, तभी मैं उसको प्रिंट करना चाहता हूँ। तो अब सिर्फ मेरी वो PNG फाइल्स आ जाएंगी जो .png में एंड हो रही है। यहाँ पर तो चीट शीट .pdf भी था, यहाँ पर 6.txt भी थी, लेकिन नहीं दिखाई दी वो मुझे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मेरी PNG दिखाई दी। बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। अब बस कुछ नहीं करना है यार, अब तो खेल रह गया है सिंपली कॉपी पेस्टिंग का। बस अब मुझे एक F स्ट्रिंग बनानी है, थोड़ा सा पाइथन खेलूँगा और थोड़ा सा दिमाग लगा लूँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या करना है कि ये ब्रैकेट लगाकर फाइल करना है और फाइल को रिनेम किस में कर देना है, मुझे कर देना i.png में। अब कहोगे आप आई क्या है, हाँ अभी बताता हूँ क्या है आई। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, मैं कहूँगा फॉर फाइल इन फाइल्स, मैं यहाँ पर एक i = 1 बनाऊँगा। मैं ज़रा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वापस जाऊँगा, मैं देखता हूँ कि 1.png से स्टार्ट करना है, 0 से 1.png से स्टार्ट करना है, बढ़िया। तो i की इनिशियल वैल्यू 1 हो जाएगी और जब भी हम किसी भी फाइल को रिनेम करेंगे, और ऑब्वियसली रिनेम वाला स्टेटमेंट अंदर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, i को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, तो i = i+1। अब ना मैं शॉर्टकट्स ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, i+= या फिर जो हमारे उस तरह के शॉर्टकट्स होते हैं ना बहुत सारे, कि टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं यार, इफ एल्स क्यों लिख रहे हो। अरे भाई रीडेबिलिटी भी तो होती है कोड की। 6 महीने बाद मैं आऊँगा अपने कोड को देखने, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लगा रखे। मैंने देखा बहुत सारे प्रोग्रामर्स की आदत होती है, 9 लाइन में कोड लिखा हुआ है, उसको कहते हैं मैं 3 लाइन में कर दूंगा। अरे भाई तुम्हें मिलेगा क्या करके 3 लाइन में, तुम्ही को समझ में नहीं आना है। या अगर फेलो प्रोग्रामर को भी नहीं आएगा तो तुम नुकसान तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर अपनी टीम का ही कर रहे हो ना। थोड़ा सोचना इस बारे में भी, ठीक है। तो मैं तो ज़्यादा शॉर्टकट ज़्यादा रखता नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं शॉर्टकट्स। यहाँ पर पूरे लिखता हूँ। हाँ देयर आर सम केसेस जिसमें टर्नरी ऑपरेटर मैं यूज़ कर लेता हूँ। जितना कोड रीडेबल रहेगा ना, जितने कमेंट्स होंगे ना, उतना बढ़िया रहेगा, उतना मेंटेनेबल रहेगा कोड। फ्यूचर में रीराइटिंग की ज़रूरत नहीं आएगी, नौबत नहीं आएगी, ठीक है। इसको रन करता हूँ और देखो ये सब यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। 1.png, वाओ, ये सब ऑर्गेनाइज हो गया क्लटर, देख सकते हो आप लोग। 6.txt इज अनटच्ड, चीट शीट .pdf इज अनटच्ड। अब बारी आती है आप लोगों को शाउट आउट देने की, क्योंकि मुझे पता है कि भाई आप लोगों ने भी मेहनत कर रखी है। आप लोग भी कह रहे होगे भाई हमारे भी जलवे देख लो ज़रा खोल के। रैपल के डिस्क्रिप्शन, सॉरी कमेंट सेक्शन को ज़रा सा नीचे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं यार, थोड़ा सा नीचे आते हैं और स्पैमर्स को ब्लॉक करना पड़ेगा भाई। हाँ ब्लॉक करना पड़ेगा स्पैमर्स को। थोड़ा मैं इसको नीचे करता हूँ और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ और मैं अब रैंडम शॉर्ट आउट दूंगा। कैन एनीवन टेल मी हाउ टू इंक्रीज फॉन्ट साइज। शायद ये अगर गूगल पे डाल लिया होता तो थोड़ा और बढ़िया जवाब मिल जाता इसका। लोग इतना आलसी होते हैं ना यार, सबसे पहला काम जो तुम्हें करना चाहिए वो गूगल पे डालो, कोई भी चीज़ डालनी है, यूट्यूब पे डालो, किसी ने वीडियो बना रखा है क्या उस चीज़ का, नहीं मिलता है, होंगी 10 चीज़ें ऐसी नहीं मिलेंगी। बट यार लोग मैंने देखा एक दूसरे से पूछते हैं पुलाव कैसे बनाते हैं, पनीर कैसे बनाते हैं। अरे रेसिपी पड़ी हुई, लोगों ने बना के दिखाया हुआ है यूट्यूब पे, नहीं लेकिन मतलब उनको तो आपसे ही पूछना, सामने वाले से पूछना। वो कह रहे हैं भाई मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर आराम से, मैं जो है एकदम आलसी इंसान हूँ, मुझे बता दो बस। मतलब मैं नहीं कर रहा गूगल सर्च पर, मतलब उनका IQ ही नहीं होता इतना कि मैं गूगल सर्च भी कर सकता हूँ, यूट्यूब सर्च भी कर सकता हूँ। उन्हें बता दो तो कहते हैं हाँ ये तो बढ़िया है गूगल पे भी। अरे ये तो मुझे पता था, कहते हैं फिर ठीक है पता था भी उन्हें, बस ये है कि उन्होंने किया नहीं। चलो यार M-Fazan 3 दोबारा से आ चुके हैं शाउट आउट लेने के लिए, पीयूष गोयल। और मैं इस बार पीयूष गोयल और M-Fazan 3 दोनों की रैपल खोलूँगा। इट हेल्प्स इन रिनेमिंग द क्लटर्ड पिक नेम्स टू द सिंप्लीफाइड पिक नेम्स। बढ़िया, तो मैं इनका ज़रा लॉजिक देखता हूँ क्या है। मैं इनकी ज़रा फाइल देखता हूँ सबसे पहले। फाइल main.py मुझे देखनी होगी। सिंप्लीफाई द क्लटर, बढ़िया है, इन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड
प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया है। क्या क्वेश्चन ने कहा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ करने को? नहीं कहा था, बट देखो ज़बरदस्ती भी जो है चीज़ों को ये नहीं करना है। बट अगेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ किया, अच्छा है, बढ़िया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चल रहा था, आपने जो है प्रैक्टिस कर ली तो बढ़िया है। शो फोल्डर एक फंक्शन बनाया इन्होंने, क्रिएट रैंडम फाइल नेम्स फॉर टेस्ट का एक फोल्ड इन्होंने बनाया हुआ है। बढ़िया यार, बहुत ही सही किया इन्होंने, और बहुत सही यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसके बाद एम फैज़ान 3 को भी शाउट आउट, बहुत बड़ा, इनका भी मैं प्रोग्राम देखना चाहूँगा। एम फैज़ान 3 का प्रोग्राम, खुल जाओ भाई फाइल्स, रेपलेट फाइल्स खुल जाओ। तो खुल गई फाइल्स, ठीक है। और यहाँ पर हम नीचे इनका मेन डॉट py देखेंगे। बढ़िया यार, बढ़िया, ठीक है। आई थिंक मैंने बोला था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करने का। बढ़िया यार, बहुत ही सही। अभी हम क्या करने वाले हैं, कुछ लोगों को शाउट आउट देते हैं और फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है ना वो सब लोग देखना, मज़ा आएगा। क्योंकि मेस मी नॉट, वाओ, राजवीर 98, टैक अभिज्ञान, सूर्यांश कुमार, बिलाल, लोहिताश सिंह, और इसके बाद है इट्स अभिनव 2306, अविनाश तारे, पीयूष गोयल, अहमद मुहसिन, और MAV98, और ध्यानेश काडू, अली रज़ा, प्रियांशु कुंडू, सबको शाउट आउट, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया। अगर आपने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको ज़रूर एक्सेस करना। और पहले वीडियो में जाके यार सब लोग रिव्यू डाल दो, बहुत कम लोग रिव्यू डाल रहे हैं यार, इतना तो आप कर सकते हो, रिव्यू डालो पहले वीडियो में जाकर, बताओ कि कैसा लगता है आपको, क्या लगा आपको इस कोर्स के बारे में। 75 वीडियोज़ पूरे हो चुके हैं, क्या आपको लगता है ये आप रिकमेंड करोगे किसी को? नहीं करोगे तो क्यों नहीं करोगे, सब कुछ लिखो यार, करोगे तो क्यों करोगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको रिव्यू करो, ताकि यार अगर आप लोग रिव्यू करोगे तो बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी जो स्टार्ट करने वाले हैं इस कोर्स को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। Thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.